नमस्कार, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था सीबीएसई क्लास 8 चैप्टर 1 का संस्कृत का पहला पार्ट सुभाषितानी, उसका हमने हिंदी में अनुवाद पढ़ा था। अभी हम पाठ के पीछे जो अभ्यास रहता है, जो एक्सरसाइज रहता है, उसके बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। तो सस्वर वाचन का मतलब ये हो जा रहा है कि मतलब स्वर से आप वाचन करो, मतलब अच्छे से गा के उस श्लोक का वाचन करो। तो पिछले वीडियो में श्लोक का जो मैंने हिंदी में अनुवाद किया था उसको आप देख सकते हैं, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे वाचन करना है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। तो इसमें पहला है क समुद्रमासाद्य डैश। तो इसमें हम भरेंगे, जो रिक्त स्थान है उसको भरेंगे भवन्ति पेया। ये जो शब्द हैं इनको हम श्लोक में से देख सकते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हो और श्लोक में भी आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ के रिक्त स्थान में क्या भरना है। और जो शब्द लाल रंग में है वही हमारे उत्तर हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ख के लिए डैश वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा श्रुत्वा। ग के लिए आगे बढ़ते हैं। तद्भाग धैर्यम डैश पशूनाम। यहाँ पे परमम हमारा रिक्त स्थान भरा जाएगा। घ के लिए बढ़ते हैं। विद्याफलम डैश कृपणस्य सौख्यम। तो यहाँ पे हमारा रिक्त स्थान के लिए जो शब्द है वो व्यसनिन है। अंग के लिए आगे बढ़ते हैं। पौरुषम विहाय यह डैश अवलंबते। तो यहाँ पे हमारा शब्द है दैवम। अब च के लिए आगे बढ़ते हैं। चिंतनीया ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया। यहाँ पे हमारा जो शब्द है जिससे रिक्त स्थान पूर्ण होगा वो है आदा वेव। अब आगे हम तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। मतलब है प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। एक पद का मतलब एक शब्द में लिखिए। तो इसका जो पहला है क जो है व्यसनिनः किम नश्यति। तो व्यसन करने वाले का क्या नाश होता है। व्यसन मतलब जो खराब आदतों के आदत वाले जो लोग होते हैं, जिनका आदत अच्छा नहीं रहता है, उनका क्या नष्ट होता है। तो उनका विद्याफल नष्ट होता है। उत्तर हमारा लाल रंग में है, विद्याफलम। तो अगर किसी को बुरी लत है, बुरी आदत है, तो उसका पढ़ा लिखा, उसका विद्या जो है सब नष्ट हो जाता है, इसका मतलब हुआ। अगला है कस्य यशः नश्यति। किसका यश या कीर्ति नष्ट हो जाता है। उत्तर है इसका लुब्धस्य। लुब्धस्य मतलब लालची। लालची व्यक्ति का यश या कीर्ति नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी। जैसा कि जब मैंने अनुवाद किया था तो मधुमक्षिका का मतलब मैंने बताया था, मधुमक्खी होता है। तो मधुमक्खी क्या निर्माण करती है। तो उत्तर इसका है माधुर्यम। माधुर्य मतलब मधुर, रस। रस मतलब जो मधुर है, हनी, जो शहद है वो मीठा होता है ना, वही। घ मधुर सुक्त रस के सृजंती। मीठे वाणी मधुर वचन का निर्माण कौन करता है। यहाँ पे भी उत्तर है संत। यहाँ पे घ है संतः। अगला है अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति। किसके पास से लोग खाली हाथ वापस नहीं लौटते हैं। तो यहाँ पे उत्तर हमारा है महिरुहेभ्यः। ठीक है। तो वृक्ष के पास से जो याचक होते हैं, याचक कौन है, हम लोग हैं। हम लोग कभी भी खाली हाथ वृक्ष के पास से नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ हमें वृक्ष देता ही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। इसका मतलब है नीचे लिखे तद्भव शब्दों के लिए पाठ में से संस्कृत शब्द चुनकर लिखिए। तद्भव तत्सम छोटे क्लास में हम लोग ने पढ़ा है। तद्भव तत्सम हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे तद्भव के बारे में बात की जा रही है, मतलब समानार्थी शब्द।
समान अर्थ वाले। लेकिन यहाँ पे है समान अर्थ का मतलब यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, आपको समान अर्थ का शब्द संस्कृत में लिखना है। ये तद्भव तत्सम है, सॉरी तत्सम नहीं, ये तद्भव शब्द है। तो कड़वा का तद्भव हो जाएगा कटुकम, कड़वा कटुकम। पूंछ हिंदी है, संस्कृत हो जाएगा पुच्छम। लोभी हिंदी है, संस्कृत में हो जाएगा लुब्धः। मधुमक्खी हिंदी है, मधुमक्षिका संस्कृत हो जाएगा। सेम ऐसे ही तिनका हिंदी शब्द है और तृणम संस्कृत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों में से कर्तृपद और कर्ता पदों का चयन करके लिखिए। तो इसमें क्या है, इसमें आपको कर्तृ क्या होता है, कर्ता, और क्रिया, कर्ता और क्रिया को इसमें से चयन करना है, चुन के लिखना है। तो इसमें जैसा कि एक उदाहरण में दिया हुआ है, संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। यहाँ उदाहरण में है संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तो यहाँ इसमें कर्ता क्या है, संतः, संतः इसमें कर्ता है और क्रिया है सृजन्ति, मतलब संत लोग मधुर वचन का निर्माण करते हैं। ये आपका उदाहरण है। अगला हम दूसरा शब्द लेते हैं, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। इसमें भी जो लाल रंग में है वो हमारा उत्तर है। तो क का उत्तर है कर्ता हो जाएगा दोषा, क्रिया हो जाएगी भवन्ति। ख है गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। इसका भी उत्तर है कर्ता गुणा है, क्रिया भवन्ति। ग के लिए आगे बढ़ते हैं, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्खी रस का निर्माण करती है, मीठे रस का निर्माण करती है। तो यहाँ पे मधुमक्खी जो है वो कर्ता हो जाएगी और जनयेत क्रिया हो जाएगा। पिशुनस्य मैत्री यश नाशयन्ति। यहाँ पे भी मैत्री कर्ता हो गया, नाशयति क्रिया हो गया। अब आखिरी है हमारा, नद्यः समुद्रमासाद्य अपेया भवन्ति। यहाँ पे कर्ता हो गया नद्यः, क्रिया हो गई भवन्ति। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर क, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। अब यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा आपको सेंटेंस दिया है, वाक्य दिया है, उस मतलब एक वाक्य है, वाक्य के आधार पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न तो पहले से ही बना के दिया नहीं है, लेकिन सेंटेंस के आधार पे आपको प्रश्न का निर्माण करना है वाक्य के आधार पे। तो जैसा कि है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। तो यहाँ पे आपको जब प्रश्न बनाना होगा तो गुणा के जगह पे पहले नंबर का जो गुणा है उसके जगह पे आपको के शब्द इस्तेमाल में लाना होगा। इसके लिए पुल्लिंग जो के जो शब्द है वो पुल्लिंग लिंग प्रथमा विभक्ति है, इसलिए गुणा शब्द जो है वो पुल्लिंग लिंग प्रथमा विभक्ति है, इसलिए के शब्द को हम लोग लेंगे वो भी पुल्लिंग लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ही रहेगा। मतलब हम जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो विभक्ति वचन सब एक समान ही रहेगा। तो हमारा ये प्रश्न बन जाएगा के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। दूसरा है नद्यः सुस्वादुतोया भवन्ति। तो इसमें यहाँ पे नदी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो अगर हम उसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो कह का धातु रूप हम कंटिन्यू करेंगे, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, का सुस्वादुतोया भवन्ति, क्या सुस्वादिष्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं ग के लिए, लुब्धस्य यशः नश्यति। तो लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, लेकिन ऐसे तो हम नहीं बोल सकते ना। जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो हम प्रश्न तो ऐसे बनाएंगे ना, किसका यश नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा लालची व्यक्ति का। तो उत्तर तो
हमारे पास पहले से ही है, हमें प्रश्न बनाना है, तो लुब्धस्य यशः नश्यति का हम लिखेंगे कस्य यशः नश्यति। ठीक है, इसके लिए हम पुल्लिंग षष्ठी एक वचन है तो कह का पुल्लिंग षष्ठी एक वचन ही करेंगे। कह का षष्ठी पुल्लिंग जो रहेगा वो कस्य बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं घ के लिए। घ है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। यहाँ पे भी प्रश्न निर्माण करेंगे। तो मधुमक्षिका जो है वो प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग है, एक वचन में है, तो यहाँ पे भी हम का शब्द का इस्तेमाल करेंगे प्रश्न निर्माण के लिए। का माधुर्यमेव जनयति। अगला है तस्य मूर्धन्यः तिष्ठन्ति वायसा। तो यहाँ पे भी अगर हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो पुल्लिंग सप्तमी एक वचन को हम कह का सप्तमी एक वचन बनाने के लिए कस्मिन या कुत्र कर देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा तस्य, कस्मिन करें या कुत्र करें, दोनों ही हमारा सही रहेगा। तिष्ठन्ति वायसा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगले प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक पृथक, मतलब उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक पृथक कीजिए। पृथक पृथक मतलब अलग अलग कीजिए। जैसा हम संधि विच्छेद करते हैं, हमारी पहले के कक्षाओं में हमने संधि विच्छेद पढ़ा हुआ है। तो संधि विच्छेद क्या होता है, किसी भी शब्द को अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग भाग में उसको विभक्त कर देना, पृथक कर देना, वही हमारा संधि विच्छेद होता है, विच्छेद कर देना। तो हमारा पहला शब्द है माधुर्यमेव, माधुर्यम धन एव मिला के हो जाएगा माधुर्यमेव। दूसरा शब्द है अल्पमेव, अल्पम धन एव, उत्तर हो जाएगा अल्पमेव। तीसरा है सर्वमेव, सर्वम धन एव, मतलब सर्वमेव। दैवमेव, दैवम धन एव, उत्तर हो जाएगा दैवमेव। महात्मना मुक्ति, महात्मनाम धन उक्ति। तो हमारा जो शब्द बन के आएगा महात्मना मुक्ति हो जाएगा। अगला है विपदामादेव, विपदाम धन आदौ धन एव। तो हमारा शब्द जो बन जाएगा विपदामादेव। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसका जो अभ्यास है पहले पाठ का अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम दूसरे पाठ के लिए आगे से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।